गीता की बहुत बड़ी विशेषज्ञ, और शायद इनका परिचय हुआ होगा, लेकिन मैं इनका परिचय थोड़ा सा फिर भी अपनी तरफ से देना चाहूँगा अगर आज्ञा हो। डॉक्टर किरण जेटली जी आगरा विश्वविद्यालय में ज्योतिर्विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष रही हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कैंसर और स्किन डिसीज में रिसर्च किया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में 35 देशों के केंद्रीय हिंदी संस्थान में 35 देशों के बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता एवं ज्योतिष पढ़ाते रहे हैं। अब गुड़गांव में 82 सेक्टर में छोटा सा गुरुकुल चलाते हैं, जिसमें वहां 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाते हैं, श्लोक सिखाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जैसे प्रतिदिन सूर्य को मंत्र के साथ जल चढ़ाना, प्रतिदिन माता पिता के पैर छूना आदि संस्कारों के माध्यम से संस्कारित करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट वालों को, कॉर्पोरेट सेक्टर समझ गया, बिजनेस के, तथा रिटायर्ड लोगों को, कुछ युवक युवतियों को तथा ऑनलाइन भी भगवत गीता की कक्षा चला रहे हैं। आप आज हमारे विद्यालय आए और गीता जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बड़े सरल शब्दों में आज डॉक्टर जेटली जी ने गीता के पूरे मर्म को बता दिया। आपके बचपन से आप जब नाराज होते हैं, रोते हैं, इच्छा करते हैं, और जब जीवन में जाते हैं, लाभ हानि कैसे लिया जाता है, हमें क्या करना चाहिए। गीता के श्लोक आपके जीवन के अंदर आपकी आने वाली सभी तकलीफों को, सभी शंकाओं को, सभी दुविधाओं को, सभी कष्टों को दूर कर देंगे और जीवन जीने का सही तरीका। मैडम ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। अक्सर हम फल के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं और कर्म के बारे में कम सोचते हैं। हम पूरे दिन में अगर हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, हमें ये मिल गया और हमें ये नहीं मिला, अगर आप उतना समय वह कार्य करने में लगाएं, सफलता मिलेगी। भगवान ने साफ कहा, कर्मण्य वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर फल कर्मेत्मा ते अंगोस्ते कर्मणे। जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलना है, सोचने से नहीं मिलना। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम को विशेष तो मेरा सादर प्रणाम। और बहुत ही प्यारी प्यारी छात्राएं, आप सब लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार। आज गीता के विषय में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कि गीता जयंती कब मनाई जाती है? किसी को पता है? किसी भी छात्राओं को, किसी भी छात्रा को क्या ये पता है कि गीता जयंती कब मनाई जाती है? हाथ उठाए, हाथ उठा के बताए। किसी को पता है? नहीं पता? अच्छा, ये पता है कि 25 दिसंबर को क्या होता है? ये देखो, ये सबको पता है, और ये नहीं पता कि गीता जयंती कब है। अच्छा, गीता जयंती क्यों मनाई जाती है, ये किसी को पता है? किसी को पता है? हाथ कोई उठा रही लड़की, कोई, किसी को पता है क्या गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? कोई बताएगा? हाँ बताओ। ठीक है, बैठो। और किसी को कोई बताना चाहेगा? हाँ बताओ। बहुत अच्छे, सब लोग तालियां बजाइए। क्या नाम है बेटा आपका? बहुत अच्छी बच्ची है, देखो इसको पता है। गीता जयंती जो है वो मोक्षदा एकादशी के दिन जो तिथि होती है, तिथि के हिसाब से 2 चीज़ें होती है, तिथि और तारीख। तिथि जो होती है हमारी भारतीय पद्धति से होती है, तो उस दिन मोक्षदा एकादशी थी जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था श्रीमद् भगवत गीता, जो हम लोगों को अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो उस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं कि हमें पता ही नहीं कि गीता जयंती कब मनाई जाती है। तो अगर हम तारीख के हिसाब से देखें तो गीता जयंती 2 दिसंबर को मनाई जाती है, और तिथि के हिसाब से देखें
तो गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। ठीक है, अब सब लोग याद रखना कि गीता जयंती कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। ठीक है, आप सबको ये या पता होना चाहिए कि गीता जयंती कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है ना। और उस बच्ची ने भी अच्छी बात बताई कि गीता का प्रचार प्रसार होगा। अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो हम लोगों को पता कैसे होगा? हमें पता होना चाहिए ना गीता जयंती क्यों मनाई जाती है। अब देखिए, जीवन में हमारे दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या क्या हैं जो होती ही है सबके संग? दो चीज़ें क्या हैं? एक है भौतिक दुनिया, जिसको हम कहते हैं माया। भौतिक दुनिया में क्या है? ये सारा संसार, इतने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, इतने अच्छे घर, गाड़ियाँ, जो भी ऐश्वर्य की चीज़ें आपको दिखती है, भौतिक चीज़ें, वो सब उसमें है, भौतिक में। और दूसरी चीज़ क्या है? ये सब क्या कहलाती है? माया। माया क्यों कहते हैं? क्योंकि माया जो है वो स्थायी नहीं है, वो अनित्य है। वो अभी है और कल नहीं है ना। ऐसा होता है ना कि एक गाड़ी, आपने एक मोबाइल लिया, थोड़े समय बाद वो मोबाइल टूट गया या ख़राब हो गया, तो वो क्या हो गया? वो नित्य नहीं है जो हमेशा रहे, वो नित्य नहीं है। वो क्या है? वो अनित्य है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ हो गई? माया हो गई, वो प्रभु की माया हो गई। प्रकृति क्या है? प्रकृति भी अनित्य है। अभी देखो ठंड लग रही, सब स्वेटर पहने हैं, और जब गर्मी आती है तो स्वेटर उतार देते हैं, तो वो भी परिवर्तित होती रहती है, वो भी नित्य नहीं है, वो भी क्या है? अनित्य है। तो जो जो चीज़ें अनित्य हैं, जो आज है कल नहीं है, ये जो हमारा शरीर है ये भी अनित्य है। आपके परदादाजी परदादी जी अभी हैं? नहीं है ना, क्योंकि ये शरीर भी अनित्य है, वो भी सब चला जाता है, वो भी नहीं बचता। तो ये भी क्या है? प्रभु की माया है। जब भगवान ने कहा एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, मैं बहुत सारा हो जाऊँ, तो हम सब भगवान के रूप में आ गए। आप सब भगवान हैं। भगवान कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम और वासुदेव सर्वः, कि सब जगह वासुदेव है, सब जगह भगवान कृष्ण है, और ये पूरा संसार क्या है? हमारा परिवार है। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई, एक हो गई ब्रह्म और एक हो गई माया। तो माया है ये संसार, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये आपकी बिल्डिंगें, आपकी गाड़ियाँ, मोबाइल, कपड़े, हम जीव, ये प्रकृति, ये सब चीज़ प्रभु की माया है। जब चाहे वैसे बदल देते हैं। और जब भगवान ने चाहा इस पृथ्वी पे आना कृष्ण के रूप में या राम के रूप में, तो पहले प्रकृति को अपने अनुकूल कर लिया, और जब प्रकृति उनके अनुकूल हो गई तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? पता है किसी को? मथुरा में। कहाँ पर? जेल में। और जब जेल में पैदा हुए तो वहाँ सब लोग सो गए थे ना, सब लोग सो गए, और आकाशवाणी हुई, वासुदेव को बताया कि सूप के ऊपर बैठाओ कृष्ण को और ले जाओ इनको, और यमुना जी ने भी उनको जगह दे दी। तो यानी हम लोग कैसे कर सकते हैं कि यमुना में अपने आप ही चले जाएं? नहीं कर सकते ना। तो क्योंकि वो ब्रह्म है, वो भगवान है, तो उन्होंने सारी प्रकृति को अपने अनुकूल कर लिया। ऐसे चुटकी बजाई, प्रकृति उनके अनुकूल हो गई, और उसके हिसाब से उन्होंने कार्य कर लिया। तो ये प्रकृति को वो जैसे चाहे नचा सकते हैं, लेकिन हम उनके हिसाब से नाचते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में केवल इस भौतिकवादी को अगर केवल महत्व देंगे, खाली उसको स्थान देंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पक्ष को लिया। ये जो भौतिक चीज़ें हमें क्या देती हैं? हमें सुख देती हैं, सुख देती हैं और ज्ञान देती हैं। तो ये ज्ञान भी जो क्या है, एक समय के बाद वो ज्ञान भी खत्म हो जाता है। एक जैसे बहुत बूढ़े किसी के दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनसे पूछो इसका मतलब क्या है, क्या बेटा अब हम भूल गए, हमें याद नहीं, हम बूढ़े हो गए, बोलते हैं ना। वो ज्ञान कहाँ चला गया? एक समय के बाद वो भी खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, और ये सब चीज़ें हमें सुख दे सकती हैं, लेकिन शांति कौन देगा? हमें आध्यात्म, वो ब्रह्म। जैसे अभी आप लोग इतना अच्छा हनुमान चालीसा आप लोग ने पढ़ा, आप लोग ने गायत्री मंत्र पढ़ा, सरस्वती जी के लिए पढ़ा, तो वो क्या है? आप आध्यात्म से भी जुड़ी हुई हैं और भौतिकतावादी से भी जुड़ी हुई हैं। तो ब्रह्म भी आपके साथ है और माया भी आपके साथ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दोनों को लेके चल रही हैं। जो भौतिक चीज़ है वो आपको सुख दे सकती है, और जो आध्यात्म है वो आपको शांति दे सकता है। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए ना सबको, सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले, मालूम है गीता का पहले अध्याय का किसको पता है? गीता में क्या है?
अब सबको याद रहेगा ना, ये बात है। अब तो जानते हैं जो 18 अध्याय है, तो इसमें कौन वक्ता है और कौन श्रोता है, ये भी किसी को पता है क्या? किसको पता है? खड़े हो जाओ। हाँ बताओ। हाँ, और कि बड़े भी हो गए तो भी मम्मी पापा के सामने रोते हैं, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को। कौन कौन बच्चा रोता है ऐसे? हैं, सब रोते हैं ऐसे, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं हुआ, मेरे लिए ये नहीं हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मालूम है क्या कहते हैं? अगर आप जीवन, और बहुत से बड़े लोग भी रोते हैं, बहुत से आप देखोगे बहुत बड़े बड़े हो गए तो भी कहते हैं अरे हमें जीवन में ये नहीं हुआ, हमें जीवन में ये नहीं मिला, आज तक हमें ये नहीं प्राप्त हुआ। तो दुखी रहते हैं, पूरे जीवन भर दुखी रहते हैं। तो वो गीता के केवल पहले ही अध्याय में जीवन पैदा होते हैं, पहले अध्याय में मर जाते हैं। आज किसी बच्चे को गीता का पहला श्लोक याद है? नहीं। तो जो पहला श्लोक है वो है धर्म, क्योंकि मैं जीत जाऊं, वो जीते या ना जीते। हम क्या होगा, प्रगति करेंगे, अपने विषय में सोचो, अपना आगे बढ़ो, और दूसरे का कभी भी निगेटिव मत सोचो। और भगवान क्या कहते हैं, 3 चीज जो होती है बहुत खराब होती है। कौन कौन सी? कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम, बहुत सारी कामनाएं। अरे आप सोचोगे हमें मम्मी ये भी ला के दो, मम्मी ये भी ला के दो, वो भी ला के दो, ढेरों कामनाएं करते रहो। तो कामना कभी खत्म होती है? आज ये इच्छा हो गई, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, फिर बाद में वो चाहिए। कभी ऐसी होगी, कभी ये कहोगे हमें ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कभी होता है ऐसा? सबको लगता है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लगता है ना सबको। तो हमारी इच्छाएं इतनी सारी है, कभी खत्म ही नहीं होती है। तो उन इच्छाओं को हमें अपने काबू में रखना चाहिए कि नहीं, बस जो माता पिता दे दें, जो हमारे गुरुवर हमें दे प्रसाद, बस उसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो। और क्रोध, जब ये सब हम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। और लोभ क्या होता है, किसी की पेन गिरी हुई देखी, लगा रहे, उठा लो, छुपा लो, कौन देख रहा है, हमारे पास तो काम आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, लोभ आपको कहाँ ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। आपकी गंदी आदतें पड़ जाएगी, चोरी करने की, किसी के सामान, किसी का टिफिन चुरा लिया, किसी का खाना चुरा लिया। तो ये सब क्या है, लोभ है। ये करने से बच्चे क्या होता है, उनकी प्रगति नहीं होती, फिर उनकी आदतें गंदी पड़ जाती हैं। इसलिए हमें कभी किसी की चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। मेरी राकेश जी से पहले बहुत बार चर्चा हुई कि श्रीमद् जीवन में अनिवार्य है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ये श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है। तो हम सब गीता पढ़ेंगे तो हमें इसका ज्ञान प्राप्त होगा कि हम कैसे अपने जीवन को और अच्छा बनाएं और कूल होकर के एकदम जिए, हमें कोई टेंशन ना हो। आजकल सबसे ज़्यादा लोग टेंशन में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं तो वो कहते हैं मेरी मम्मी नहीं सुनती है, मेरे टीचर नहीं सुनती है, मेरे कोई अच्छे फ्रेंड नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते अच्छे फ्रेंड? क्योंकि हम उससे बहुत कुछ चाहने लगते हैं। हमें चाहना नहीं, हमें देना है। हम देना सीखेंगे तब अपने आप ही आपके बहुत मित्र भी बन जाएंगे, बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए हमें प्रगति की ओर बढ़ना है तो हमें श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और आप जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हर भाषा में हुआ है, हर देश की भाषा में हुआ है। अब चाइना ने भी अपने यहाँ श्रीमद् भगवत गीता को कंपल्सरी क्लास में लगा दिया है। अब आप सोचिए तो कितनी बड़ी बात है। तो श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक जो है वो धारण करने योग्य है। हमारे जीवन की, हमारे मस्तिष्क की जितनी भी समस्याएं उसको सुलझा देते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक है। अर्जुन ने प्रश्न किया, मानो कि हम ही लोग प्रश्न कर रहे हैं कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। अर्जुन घबरा गए, अर्जुन मोह में पड़ गए। जैसे अभी आपको किसी को कंपटीशन में बैठा दिया जाए, आपको हाँ हम तो ये कंपटीशन जीत जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम ये करेंगे, और जब वो कंपटीशन का टाइम हो, ऐसे ही अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने पहले तो कहा युद्ध करेंगे, और जब युद्ध में देखा कि अरे मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे मित्र लोग खड़े, तो अब उसको मोह हो गया, नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको मार्ग दिखाया कि क्यों नहीं लड़ोगे, अपना कर्तव्य करो। इसलिए हर लोग अपने कर्तव्य कर्म को करो, आगे बढ़ो, कभी डरो मत, और हिम्मत से हमेशा आगे बढ़ते रहो। ऐसा हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया। क्या कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये हम कर्म करें, कर्म करना हमारे हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो फल तो हमें मिलेगा, लेकिन क्या होता है जो फल के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है उससे क्या होता है, कर्म में हमारा ध्यान कब लगता है, हमारा मन करता है अरे बस हमें किसी तरह रिजल्ट हमारा अच्छा आ जाए, हम फर्स्ट क्लास आ जाए, हमारे मार्क्स सबसे ज़्यादा आ जाए, यही सोचते रहते हो ना, किसी तरह मार्क्स ज़्यादा आ जाए। अगर हम ये ना सोचें, केवल पढ़ाई करें,
तो जब तुम पढ़ाई खाली करोगे तो मार्क्स जाएगा कहाँ, आएगा आपके पास, आएगा ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि माँ फलेषु कदाचन, फल तो आपको मिलेगा ही। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपके मन के अनुकूल फल आएगा, और आधा ध्यान आपका फल में चला गया, अगर मेरा नंबर कम आया तो, अगर उसका नंबर ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, आपका नंबर वैसे कम हो जाएगा। 50% टाइम आपने सोचने में गवा दिया। इसलिए भगवान की बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल अपने कार्य की ओर ध्यान दें, ठीक रहता है, उसी को कहते हैं योग, है ना। और जो हम कर्म करते हैं अगर त्याग की भावना से करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कर्म योग। और केवल स्वार्थ की भावना से करते हैं तो वो केवल कर्म रहता है। तो आप लोग क्या करते हो, स्वार्थ की भावना से करते हो कि त्याग की भावना से? तो त्याग की भावना से करते हो तो सबका हो जाएगा कर्म योग, ठीक है। तो हमें अपने कर्म को योग बनाना है, कर्म योग। कर्म योग करेंगे तब भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, ये जो जीव है संसार में सब मेरे ही अंश हैं, सब मेरे ही समान है, आप सब भगवान के समान हैं। वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार।